हाउ टू कंफर्म हाई एंड लो इन मार्केट्स, बुलिश एंड बेरिश स्ट्रक्चर मार्किंग, व्हाट इज इम्पल्स एंड करेक्शन, हाउ टू कंफर्म हाई एंड लो। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि टू कैंडल रिट्रेसमेंट रूल क्या है। उसके बाद होता है वन कैंडल क्लोजिंग। अब सबसे पहले ये हमारा आज का एजेंडा है फर्स्ट लेक्चर का, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, आज मैं करने वाला था 2 घंटा लेक्चर, लेकिन बात ऐसी हो जाएगी कि आपके साथ नाइंसाफी हो जाएगी कुछ लोगों की गलती की वजह से, इसलिए मैंने वो अवॉइड करने का ट्राई किया है। सो आज हम वही थर्ड लेक्चर ही लेंगे जो विच वॉज सपोज टू बी कैरिड आउट मैनी डेज बिफोर। सो अब आपको ये एंटायर कोर्स जो सिखाने जाने वाला है वो इन सच अ वे कंडक्ट होगा कि आपको समझ में आएगा कि साइड बाय साइड उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब अभी हम सीख रहे हैं कि एक बुलिश स्ट्रक्चर होता है, उसमें आप मार्किंग कैसे करते हो, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं, बुलिश और बेरिश स्ट्रक्चर मार्किंग देख रहे हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम अगर एक रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, अभी यहां पे अगर टाइम फ्रेम की बात करो तो सिर्फ आप डेली एंड H4 में ही ये प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मैं अभी डायरेक्ट आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा हूं, मैं क्या सिखा रहा हूं कि आप सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे मार्क कर सकते हैं। फिर हमारा 8th या 9th क्लास में आपको जो है एक्चुअल में जब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आएगा तभी हम टाइम फ्रेम्स के बारे में बात करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम्स के बारे में, उससे पहले नहीं। अब मार्केट में एक रेफरेंस पॉइंट होता है, बहुत अच्छे से लिखूंगा, ठीक है। अरे यार, यहाँ पे होता है हमारा, अब यूजुअली रेफरेंस पॉइंट एक ऐसी जगह होती है जहां से मार्केट में एक क्लियर बुलिश मूव आई हो, यानी एक क्लियर बुलिश ट्रेंड वहां से मार्केट में स्टार्ट हुआ हो। बुलिश ट्रेंड मतलब क्या होता है, सर ने सिखाया होगा कि जब प्राइजेस हायर हाईज एंड हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रही है, देन वी कॉल दैट ट्रेंड एज बुलिश ट्रेंड, ठीक है। अब इतना तो सबको पता है कि ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम इसे क्या कहते हैं, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर मार्किंग कहते हैं। तो अब हमको इसमें दो चीजें देखनी है, एक तो ये हाई कैसे कंफर्म करना है और दूसरा ये लो कैसे कंफर्म करना है। दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें कि एक तो ये हाई कैसे कंफर्म होगा और दूसरा ये लो कैसे कंफर्म होगा। अब हम इसमें टू कैंडल रिट्रेसमेंट रूल और वन कैंडल क्लोजिंग के रूल का इस्तेमाल करेंगे। अब फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट इस रेफरेंस पॉइंट से उठ रहा है तो उससे पहले हम सीखते हैं कि इंपल्स करेक्शन, इंपल्स क्या होता है। तो ये हम अभी फर्स्ट मार्क कर रहे हैं। आई होप सब लोग एक पेन और पेंसिल लेके बैठे हैं। बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, ये हम देख रहे हैं कि इसमें मार्किंग कैसे करना होता है, ठीक है। अब एक रेफरेंस पॉइंट के साथ मार्केट यहाँ पे क्या करता है, बुलिश मार्केट में ग्रीन कैंडल ज्यादा बनने लगती है। अब बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में जो बाइंग की वेव होती है ना, उसे हम कहते हैं इम्पल्स। और बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में जो सेलिंग की वेव होती है उसे हम कहते हैं करेक्शन और रिट्रेसमेंट। अगेन बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में जो बाइंग की वेव बनती है उसे हम कहते हैं इम्पल्स। बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में जो सेलिंग की वेव बनती है उसे हम कहते हैं करेक्शन और रिट्रेसमेंट। अगेन ये जो बाइंग की वेव बनेगी इसे हम कहते हैं इम्पल्स, इसे हम करेक्शन कहते हैं या रिट्रेसमेंट, और इसे कहते हैं हम इम्पल्स। अब एक लाइन लिख के ले लीजिए, इन बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर बाइंग वेव इज कॉल्ड एज इम्पल्स एंड सेलिंग वेव इज कॉल्ड एज करेक्शन और रिट्रेसमेंट। चलो आपके साथ साइड बाय साइड मैं भी लिख देता हूं, ताकि आपको लिखने में कितना टाइम लगता है मैं देख लूंगा, ठीक है। उसके हर एक बैच के लिए नए नोट्स वगैरह सब कुछ बनता है। सो
हैंड रिटर्न बनता है सब कुछ अच्छे से। सो और दूसरा लाइन लिखना है कि इन बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर सेलिंग वेव इज कॉल्ड एज इम्पल्स एंड बाइंग वेव इज कॉल्ड एज करेक्शन और रिट्रेसमेंट। और एक बार बताऊंगा मैं, इन बुलिश मार्केट बाइंग वेव इज कॉल्ड एज इम्पल्स एंड सेलिंग वेव इज कॉल्ड एज करेक्शन और रिट्रेसमेंट। बेरिश का बाद में ही लिखता है, ठीक है। नाउ एक लाइन लिख के ले लीजिए, वी आर नेवर गोइंग टू ट्रेड रिट्रेसमेंट। वी आर नेवर गोइंग टू ट्रेड, ये जो रिट्रेसमेंट्स होती है ना सेलिंग की वेव बाइंग में, वी आर नेवर गोइंग टू ट्रेड दैट। वी आर नेवर गोइंग टू ट्रेड रिट्रेसमेंट्स, ओनली इम्पल्स, ठीक है। सो ये लाइन क्या डिनोट करती है? ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यानी हम बाइंग स्ट्रक्चर में या बुलिश स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? बाइंग की ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। और यही मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब यहां तक सबने लिख लिया क्या? मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि सबने ये दो चार लाइन लिख ली। राइट, ठीक है। अब इसके पीछे का हम सीखते हैं कि लॉजिक क्या होता है, क्यों हम इसे इम्पल्स और इसे करेक्शन कहते हैं। करेक्शन इज नथिंग बट प्रॉफिट बुकिंग ऑफ स्मार्ट मनी, या कह सकते हो आप बिग प्लेयर्स या प्राइस एक्शन, जो भी हमने वो इतना सारा कंपटीशन चार्ट देखा था ना कि कौन कौन आपके कंपटीशन में बैठा हुआ है, वो सारे लोग जो है उनको हम स्मार्ट मनी कहते हैं। और वो सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं? इम्पल्स में एंट्री करते हैं, और करेक्शन यानी रिट्रेसमेंट यानी क्या करते हैं? उनका सिर्फ वो एक प्रॉफिट बुकिंग होता है। अब ये जो यहाँ पे लो लगा है ना, ये कहाँ पे जाके फिक्स होगा किसी को नहीं पता होता है जब तक प्राइस ऊपर ना आए। अब वही हमको सीखना है कि सर ये हायर हाई और ये हायर लो कैसे कंफर्म होगा सर। इसी पे सारा गेम है, ठीक है। इसी पे पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर का गेम है। सिंपल फैक्ट है, अच्छे से समझ लो। इन बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, अगर एक पॉइंट पे जाके मार्केट लगातार दो रेड कैंडल्स क्लोज करता है, यानी क्या? इस रेफरेंस पॉइंट से अगर मार्केट में सिर्फ ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हुए हैं और एक पॉइंट आता है जहां पे मार्केट टू कैंडल रिट्रेसमेंट लगाता है, वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट। अब इसे वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट किसे कहते हैं? ये होगी हमारी फर्स्ट रेड कैंडल, और ये होगी हमारी सेकेंड रेड कैंडल। अब इसमें दो तीन पॉइंट है, आप लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है कि ये कंजिकेटिव चाहिए, यानी कंजिकेटिव यानी क्या क्या? लगातार चाहिए। दूसरा क्या चाहिए कि फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सेकेंड कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए। सब लोग लिख लेंगे, टू कंजिकेटिव रेड कैंडल होने चाहिए। फर्स्ट रेड कैंडल के लो के नीचे सेकेंड कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। एंड दैट विल कंफर्म अवर। अब इन दो कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले का जो भी मार्केट में हाईएस्ट पॉइंट होगा, हमने स्ट्रक्चर मार्किंग कहां से स्टार्ट किया? यहां से स्टार्ट किया। यहाँ पे सारे ग्रीन कैंडल्स बन रहे थे, लेकिन लगातार क्या हुआ है, यहाँ पे मुझे मार्केट में दो कैंडल दिख गए जो कि रेड है। टाइम फ्रेम अगेन यहाँ पे देख लो, डेली और H4 में ही प्रैक्टिस करेंगे अभी के लिए हम। लगातार दो रेड कैंडल दिख गए हमें, हम क्या करेंगे?
उससे पहले का जो भी हाईएस्ट पॉइंट हो ना, अगर ये हमारी विक है और ये हाईएस्ट पॉइंट है, और फॉर एग्जांपल अगर विक नहीं है, तो जो भी हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम मार्क कर लेंगे, एंड दैट विल बी अवर कंफर्म्ड हाई इन द बुलिश स्ट्रक्चर। अब इस कंफर्म्ड हाई के ऊपर, इस कंफर्म्ड हाई के ऊपर जब एक ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी, कैंडल कलर वगैरह अच्छे से समझ लो, ठीक है। जब एक ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी, तब कंफर्म्ड हाई और कैंडल क्लोजिंग के बीच का जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा, दैट विल बी आवर कंफर्म्ड लो। बहुत अच्छे से कामली, आराम से देखेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ। ये पहले क्लासेस में नहीं सिखाया मैंने अभी, ठीक है। ये ऐसे ऐसे टीचिंग अभी अभी हो रही है मेरी। वन कैंडल क्लोजिंग above last confirmed high will confirm the low। और एक बात, ये हाई कैसे कंफर्म होगा वो भी लिख लीजिए। लिखा हुआ है मेरे पास ऑलरेडी, पीडीएफ है, लेकिन मैं वो नहीं दिखाना चाहता हूँ। टू कैंडल रिट्रेसमेंट विल कंफर्म द हाई इन मार्केट और बुलिश स्ट्रक्चर। अब कंफर्म्ड हाई को हम लेवल 1 भी कह सकते हैं, कंफर्म लो को हम लेवल 2 भी कह सकते हैं। अब क्या होगा मार्केट में? फिर से मार्केट में एक नया इंपल्स आएगा, फिर यहां पे जाके टू कैंडल रिट्रेसमेंट लगेगी, जो कि वैलिड होगी, एक के नीचे एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। फिर से ये नया कंफर्म हाई बनेगा, फिर से इस कंफर्म हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी। अब इस कंफर्म्ड हाई और इस ग्रीन कैंडल के बीच का जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा, अगेन हमारा कंफर्म लो बन जाएगा, लेवल ऑफ 2, कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ 1। अगेन मार्केट यहां पे आएगा, क्या करेगा? अगेन एक कंफर्म हाई क्रिएट करेगा, टू कैंडल रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर इस हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, तो इस कंफर्म्ड हाई और इस क्लोजिंग के बीच का जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा कंफर्म लो या लेवल ऑफ 2 कहलाएगा। ऐसे ही मार्केट में लो शिफ्ट होते हैं और हाई शिफ्ट होते हैं। क्या इतना सिंपल सा बात, टू कैंडल रिट्रेसमेंट एंड वन कैंडल क्लोजिंग, सबको क्लियर है? इट्स एज सिंपल एज दैट। क्लियर है सब? अरे वाह, बहुत बढ़िया, मुझे ये अच्छा लग गया। इस बैच को तो मैं नकारा समझ रहा था, तुम तो देव मानुस निकले। ठीक है, यू आर मेकिंग इट सिंपल, ओके ठीक है। ठीक, चलो, ठीक है। ये अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। क्या है, यहाँ पे मैं गया डेस्कटॉप, क्लास पीडीएफ, लेक्चर 3 बना हुआ है पहले से, ये कंफर्म्ड है भी। कुछ फायदा नहीं है उसका, ये लोग, हम यहाँ पे रिकॉर्डेड कोर्स नहीं कर रहे, मुझे नहीं सिखाना है, मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ पीडीएफ पीडीएफ यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 लेक्चर नहीं करना है मुझे, भाड़ में जाए। मुझे लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज देना है, एंड दैट्स व्हाट आई केयर अबाउट। ठीक है। सो अगर मैं अपने साइड से थोड़ा सा एफर्ट डाल रहा हूं, तो आपको भी थोड़ा सा एफर्ट डाल के सीखना पड़ेगा। अब हम करेंगे क्या, एक लाइव मार्केट में मार्किंग, किसी दूसरे चार्ट पे करते हैं। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा है, ये 4 आवर में होना चाहिए। यहाँ पे आप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हो, ये 4 आवर में चल रहा है। अब मैंने क्या कहा है
कि हमको सबसे पहले क्या चाहिए कि एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जहां से मैं मार्किंग स्टार्ट कर सकूं। अब यहाँ पे क्या ये पॉइंट हो गया या ये पॉइंट हो गया, चलो यहां से एक अच्छी मूव आई है इस रेफरेंस पॉइंट के बाद। सो अब रेफरेंस पॉइंट ठीक से समझ लो, बहुत सारे लोग रेफरेंस पॉइंट सिर्फ मैं इसलिए अभी मार्किंग सिखा रहा हूं सर इस पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं इस पे आप ट्रेड करने वाले हो। आप सिर्फ अभी क्या सीख रहे हो कि मार्केट में बुलिश स्ट्रक्चर में हाई और लो कैसे कंफर्म करना होता है और उसके हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। अब मैंने क्या किया, यहां से मुझे एक पॉइंट दिखा जहां से मैं एक अच्छी बुलिश मूव का मार्किंग कर सकता हूँ, सिंपल। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और ये लोएस्ट पॉइंट को ट्रेंड लाइन टूल से शिफ्ट दबा के एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब जिसने भी ध्यान दे के सुना है, बुलिश स्ट्रक्चर में सबसे पहले मुझे अभी यहाँ पे एक हाई कंफर्म करना है। तो मुझे क्या चाहिए, चैट में बताइए। बुलिश स्ट्रक्चर में यस, टू रेड कैंडल्स, टू कंजिकेटिव रेड कैंडल्स, बहुत बढ़िया, टू कैंडल रिट्रेसमेंट चाहिए, राइट, टू कैंडल रिट्रेसमेंट चाहिए। एग्जैक्टली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क करने का ट्राई करेंगे। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया, सबको समझ में आ गया। नहीं, ये लगातार दो रेड कैंडल, हाँ यहाँ पे लगातार दो कैंडल मुझे दिख रहे हैं। अब सर ये फर्स्ट दो जो रेड कैंडल है ना, क्या हुआ है, फर्स्ट रेड कैंडल के लोएस्ट विक के नीचे सेकंड कैंडल की बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई है। सो इज इट वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट, इज इट वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट, ऑफ कोर्स नॉट, इट्स नॉट अ वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट। सो हम क्या करेंगे, उसके बाद के दो वाले कैंडल बनेंगे, देखेंगे ये भी तो लगातार बने हुए हैं ना। सो इज दिस वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट, फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सेकंड कैंडल की बॉडी क्लोजिंग हो गया है। एंड ऑन द कंक्लूजन ऑफ दिस, इज दिस अवर कंफर्म्ड हाई इन द मार्केट, टू कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले का जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा हमारा कंफर्म्ड हाई होगा, सिंपल। और इस कंफर्म्ड हाई के ऊपर जब एक रेड कैंडल क्लोज हुई तो इन दो पॉइंट्स के बीच का लोएस्ट पॉइंट हमारा ये था। इज इट अवर कंफर्म्ड लो, बहुत बढ़िया, ठीक है, इट्स अवर कंफर्म्ड लो। सबको क्लियर है इतना सा जो यहाँ पे, बस इतना क्लियर है क्या, मुझे बताओ। ये सीख गए ना भाई, तुम्हारी जिंदगी पलट दूंगा। ये देखिए, फर्स्ट टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं थे, लेकिन सेकंड टू कैंडल रिट्रेसमेंट लगातार चाहिए। रूल क्या है, कंसेक्यूटिव चाहिए, रेड चाहिए और लो के नीचे क्लोजिंग वाले चाहिए। हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो। देन अभी एक पॉइंट लिख के ले लो, जब तक हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं होता है तब तक नया टू कैंडल रिट्रेसमेंट आप मार्केट में नहीं देखोगे, अंटिल प्रीवियस हाई इज ब्रोकन, we are not going to look for new two candle retracement। अब यहां पे आप देख सकते हो कि क्या हुआ है, ये जब हाई का ब्रेक हुआ, कंफर्म्ड हाई है, ठीक है, ये सी एच हाई, सी एच मीन्स कंफर्म्ड हाई, जब इस हाई का ब्रेक हुआ तब यहाँ पे तुरंत आप देख सकते हो कि टू कैंडल रिट्रेसमेंट आई है। और ये वैलिड है क्योंकि फर्स्ट रेड कैंडल के लो के नीचे सेकंड रेड कैंडल की बॉडी क्लोज हुई है। फॉर यू गाइस आई विल मेक इट सिंपल, ठीक है, क्या करते हैं हम, इसको कर देते हैं सीधा सीधा।
रेड एंड ब्लैक, आपको समझने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड लगी, दिस वाज आवर हाई, सो कंफर्म्ड हाई क्या हुआ, शिफ्ट हुआ ऊपर के साइड। अब इस कंफर्म्ड हाई के ऊपर विक्स की क्लोजिंग नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक ग्रीन कैंडल की बॉडी। अपने भाषा में लिख लो, हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल की बॉडी चाहिए, विक्स नहीं चाहिए, बॉडी क्लोजिंग चाहिए। जैसे ही कंफर्म्ड हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग होती है, तो कंफर्म्ड हाई और ग्रीन कैंडल के बीच का जो भी लोएस्ट पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंफर्म्ड लो बन जाएगा। अब यहां पे एक चीज नोट करो कि सर ये टू कैंडल भी रिट्रेसमेंट है, ये भी टू कैंडल रिट्रेसमेंट है, और ये भी टू कैंडल रिट्रेसमेंट है। सबसे पहले बताइए मुझे कि 1, 2 और 3 में से सिर्फ कौन सी हम कंसिडर करेंगे, ओनली वन, राइट, ओनली। दूसरी और तीसरी से हमें कुछ लेना देना है क्या, नहीं, नहीं है, राइट। क्यों नहीं है, क्योंकि उससे हाई ब्रेक नहीं हुआ है, यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। यस, कंफर्म लो नहीं हुआ था, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है वसीम आजिम, ठीक है। लो कंफर्म नहीं हुआ था, और लो कंफर्म कब होगा, जब हाई का ब्रेक होगा। यस, बहुत ज्यादा बढ़िया, ठीक है। यू कैन यूज डिफरेंट एनालॉजीज टू, आपको जो समझ में ज्यादा आता है। फिर ये हाई का ब्रेक होने के बाद ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट, कंफर्म हाई, शिफ्ट। अब इस कंफर्म हाई के ऊपर ये आ गई एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, तो ये यहाँ का लो, यहाँ पे शिफ्ट। अब आपको सबसे पहली बात मुझे बताइए कि बुलिश मार्केट में हाई कैसे शिफ्ट हो रहा है और लो कैसे शिफ्ट हो रहा है। इसे हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई क्यों कहते जाते हैं हम लोग, और इसे हायर लो, हायर लो, हायर लो, ये क्यों कहते जाते हैं, ये क्लियर है क्या? सिंपल, सिंपल, ठीक है, क्लियर है, बहुत ज्यादा बढ़िया, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़िया। अब इसके बाद हम और आगे स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे आप तुरंत देख सकते हो, सर यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है वैलिड, देख लो सर, फर्स्ट रेड कैंडल के लो के नीचे सेकंड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हुई है। मैं यहाँ पे सर स्ट्रक्चर मार्क नहीं करूंगा। टाइम फ्रेम सर कोई भी हो, 1 मिनट भी हो, सेम क्राइटेरिया, 1 आवर हो, लेकिन हम वहां पे अभी जाएंगे नहीं। हम सिर्फ अभी 4 आवर और डेली में कर रहे हैं सर। यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है क्या, ऑफ कोर्स वैलिड है। ये रहा हमारा फर्स्ट रेड कैंडल का लो और सेकंड रेड कैंडल। अब सर इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। जब एक बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है तो ये जो रिट्रेसमेंट की वेव्स लगती है ना, ये सारी स्मार्ट मनी की प्रॉफिट बुकिंग होती है, और वो हम कभी ट्रेड नहीं करते हैं। आपका अतुल भाई लाइव स्ट्रीम पे जो करता है वही यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ऑलवेज गोइंग टू बी टेकिंग बाय एंट्रीज इन बुलिश स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ये हाई कंफर्म हुआ, हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, ये लो कंफर्म हो गया। चलो यहाँ पे भी टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, ओके। यहाँ पे भी टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है। चलो कहाँ पे गए, यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट मिली, ठीक है। ये फर्स्ट रेड कैंडल, उसके नीचे सेकंड की बॉडी क्लोजिंग, एक पिप भी क्लोज हो तो चलेगा, एक पिप भी क्लोज हो तो चलेगा। ये हाई हो गया, ये उसके ऊपर क्लोजिंग, दोनों पॉइंट्स के बीच का लोएस्ट पॉइंट ये है। ये हाई हो गया, ये लो बन। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं, टू कैंडल रिट्रेसमेंट, वन कैंडल क्लोजिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब इससे मुझे आपको दिखाना क्या है कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे चलता है। हायर हाई,
हायर लो, एक मिनट, इसको मैं कर देता हूँ वाइट। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये टू कैंडल यहाँ पे क्यों बने हैं, कुछ नहीं, प्रॉफिट बुकिंग है। और इस सारे एंटायर चार्ट में आप देख लो रेड कैंडल्स कैसे छोटे छोटे बनते हैं और ग्रीन कैंडल्स कितने बड़े बड़े बनते हैं। इसको हम कहते हैं बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग। आप ये सेम चीज किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हो, एडवाइजेबल है प्रैक्टिस करते वक्त केओस कम हो आपका, इसीलिए 4 आवर और डेली में करोगे। दिस इज बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग। सबको क्लियर है? That's how your lows will be shifted. That's how your highs will be shifted. Yes. यस तगड़ा, अभी तो रुको, अभी तो जादू टोना आना बाकी है। मैं आपको कहाँ से क्या सिखाने वाला हूँ आप समझ ही नहीं पाओगे। हाँ, 3 कैंडल हो, 4 कैंडल हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ किससे मतलब है? फर्स्ट टू से, ठीक है। हमें सिर्फ शहबाज खान, यहाँ पे देखो कितने कैंडल बने, 3 कैंडल बने, मुझे मतलब किससे? फर्स्ट 2 कैंडल से, ठीक है। ठीक है, ओके। या मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम 100 भी बने, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर वो लो अगर लो के नीचे हो गई तो वो कल का कंसेप्ट है। अभी सिर्फ क्या है? यस यस यस, फर्स्ट 2 कैंडल जो एक के नीचे एक क्लोज होंगे वही, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं बीरिश का। अब मार्केट क्या कर रहा होगा? लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए आ रहा होगा। अब सबसे पहली चीज, ये मेरा रहेगा एक रेफरेंस पॉइंट। आरपी लिख देता हूं यहाँ पे, रेफरेंस पॉइंट। अब सबको पता है कि सेलिंग स्ट्रक्चर में जो सेलिंग की वेव होगी उसे हम कहेंगे इम्पल्स, जो बाइंग की वेव रहेगी उसे करेक्शन रिट्रेसमेंट। सेलिंग की रहेगी इम्पल्स, बाइंग की रहेगी करेक्शन रिट्रेसमेंट। इम्पल्स, करेक्शन रिट्रेसमेंट, इम्पल्स। चैट में सब लोग, हम सेलिंग में भी क्या करेंगे? सिर्फ इम्पल्स को ही ट्रेड करेंगे। इम्पल्स सेलिंग, यस, ओनली इम्पल्स ट्रेड करेंगे, नो रिट्रेसमेंट्स। वी आर नॉट नूब्स, हम ऐसे ट्रेडर हैं जो जहां से ऑर्डर लगा दे वहीं करे मार्केट, ठीक है। ओके, चलो, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे जैसे ही 2 ग्रीन कैंडल बनते हैं, अब थोड़ा सा 10वीं कक्षा अगर आप पास हो गए तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर बुलिश स्ट्रक्चर में जो है रेड कैंडल से रिट्रेसमेंट आ रही थी, तो बियरिश स्ट्रक्चर में रिट्रेसमेंट कौन से कैंडल से आएगी? बुलिश स्ट्रक्चर में अगर हाई पहले कंफर्म हो रहा था तो बियरिश स्ट्रक्चर में कंफर्म क्या होगा पहले? लो। पॉइंट टू बी नोटेड, इन बुलिश स्ट्रक्चर हाई इज कंफर्म्ड फर्स्ट। लिखो सब लोग। एंड इन बियरिश स्ट्रक्चर लो इज कंफर्म्ड फर्स्ट।
In bullish structure, high is confirmed first. In bearish structure, low is confirmed first. In bullish structure, high is confirmed first. In bearish structure, low is confirmed first. Now, अब लो के नीचे ग्रीन कैंडल होगी या रेड कैंडल होगी? ओनली सौम्य विल आंसर दिस क्वेश्चन नाउ. 83 नंबर सौम्य. What will be the color of candle? Red. Exactly. Or after that, which point will be confirmed? High. Exactly. सिंपल है, सिर्फ उल्टा कर रहे हैं, राइट? सिर्फ उल्टा कर रहे हैं. राहुल शिंदे ब्लू बोल रहे हैं, उनको लगता है ब्लू लेबल चढ़ा लिया आज. हो गया क्या वीकेंड शुरू राहुल शिंदे साहब? शिंदे साहब, अरे यार, आप तो हमारे राज्य के मंत्री हो, ऐसे कैसे कर रहे हो? ब्लू है, पानी पानी हो रहा है. चलो बढ़िया है, ठीक है, हाँ ना, सीएम हो. ठीक है. चलो. ठीक है. देन स्ट्रक्चर कैसे कंटिन्यू होगा? फिर से इम्पल्स आएगा मार्केट में, फिर टू ग्रीन कैंडल्स की रिट्रेसमेंट लगेगी, फिर लो कंफर्म होगा, फिर लो के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होगी, कंफर्म्ड लो और रेड कैंडल के बीच का जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा दैट विल बी और कंफर्म्ड हाई. फिर से मार्केट नीचे आएगा, फिर यहाँ पे दो रेड सॉरी ग्रीन कैंडल बनाएगा, एक के ऊपर एक क्लोज होने वाली. फर्स्ट ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर सेकेंड ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए. पॉइंट लिख लो, फिर से लिखना रह गया. फर्स्ट बेरिश स्ट्रक्चर में लिख रहे हो आप, ठीक है? अभी अलग पेज होना चाहिए या अलग एटलीस्ट नोटेशन होना चाहिए कि बेरिश स्ट्रक्चर मार्किंग के बारे में लिख रहे हैं कि फर्स्ट ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर सेकेंड ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए. ठीक है. अब इसका थोड़ा सा जो है, यहां से अच्छे से सब कुछ एक बार ड्रॉ करके लिख लो. ये कैंडल होने के बाद, ये डायग्राम ड्रॉ होने के बाद आप मुझे बताओगे यस सर इट्स डन, मैंने ड्रॉ कर ली है, ये लिख दिया है कि वन कैंडल क्लोजिंग बिलो लास्ट कंफर्म लो विल कंफर्म द हाई, टू कैंडल रिट्रेसमेंट, सेकेंड कैंडल बॉडी क्लोजिंग अबव फर्स्ट ग्रीन कैंडल. ये सब मैंने लिख लिया है बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर का, और फिर डन लिख के बोल दीजिए चैट में, हम आगे बढ़ जाएंगे. विक नहीं, बॉडी. ठीक है ऋषिकेश, ओनली बॉडी. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली बॉडी क्लोजिंग्स, नो विक क्लोजिंग्स. ओके. डन है. ओके शाबाश भाई, चलो. ठीक है. डन 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 डन. अभी आप एक पेयर का नाम बताओगे जिसमें हम मार्क करेंगे बी स्ट्रक्चर. चलो, यूएसडी जेपीवाई आया है पहले. ठीक है. यूएसडी जेपीवाई बहुत लोगों ने बोला है. ठीक है. यूएसडी जेपीवाई ही करेंगे. यूएसडी जेपीवाई या तो डेली टाइम फ्रेम में करेंगे, नहीं तो फिर 4 आवर टाइम फ्रेम में. जिसमें भी अच्छा एग्जांपल मिल जाए वहां पे हम कर लेंगे. ये तो आगे का कंसेप्ट है, आपको सिखाना अभी बाकी है. ठीक है. अब हम यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि इस लेवल से इस लेवल तक एक मार्केट में बेरिश स्ट्रक्चर हमें मार्क करने को मिल सकता है, राइट? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअली ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का एग्जांपल है, यही पे मैं आपको कल सिखाने वाला हूँ, लेकिन हम बेरिश स्ट्रक्चर मार्क करेंगे. जिसने भी यूएसडी जेपीवाई बोला था, डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है? 2022 अक्टूबर से लेके जनवरी 2023 तक. क्या हम इस पर्टिकुलर दो पॉइंट्स के बीच में
बेयर स्ट्रक्चर मार्क करे, किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि ये रेफरेंस पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है? करे इसमें मार्क, राइट। चलो, ठीक है, सेम सिनेरियोज रहेंगे। ओके, सबसे पहली चीज, इस रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करते ही मुझे जो दिखी, टू कैंडल रिट्रेसमेंट आ गई। वाह वाह वाह। टू कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले का जो भी लोएस्ट विक होगा, वाह भाई, मेरा तो कंफर्म लो बन गया। ओके, अब इस लो के नीचे जब एक रेड कैंडल क्लोज हुई, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, ये मेरा था हाईएस्ट पॉइंट। क्या कंफर्म हो गया मेरा? कंफर्म हाई। अब फिर से यहां पे देखो, अभी ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। फर्स्ट टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है, सेकेंड टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है, लेकिन थर्ड टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है। सो दैट्स वाई लगातार दो ग्रीन कैंडल अगर लो के नीचे, अगेन एक पॉइंट लिखना रह गया, वी विल नेवर लुक फॉर न्यू टू कैंडल रिट्रेसमेंट अनलेस एंड अनटिल व्हाट इज इनवैलिडेटेड और ब्रोकन। क्या ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद ही हम नया टू कैंडल रिट्रेसमेंट देखेंगे बीर स्ट्रक्चर में। कंफर्म्ड लो, लो का ब्रेक आना चाहिए, तभी हम नया टू कैंडल रिट्रेसमेंट देखेंगे। बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पे हो गया, ये रेड कैंडल क्लोजिंग हो गई, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया। फिर हम नीचे आए, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, ये लो हो गया, ये हाई हो गया। फिर से नीचे आए, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट क्लियर दिख रहा है। अब ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, ये लो और ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, बॉडी क्लोजिंग चाहिए, विक्स नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। सॉरी गाइस, आएगा अगेन, ये हाई इज कंफर्म। अब यहां पे आपको कंफर्म लो, कंफर्म लो, कंफर्म लो, और कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड है, कंफर्म है, सेम एग्जैक्ट थिंग। लोअर, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर। सबको बेरिश स्ट्रक्चर क्लियर है। ये पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है, ये पॉइंट थ्री है, और ये पॉइंट फोर है। कोई भी पॉइंट में अगर आपको कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। सिंपल है, सिंपल, एज सिंपल एज आई कैन टीच। इससे पहले की बैचेस में इतना सिंपल तो, लिटरली बता रहा हूं, मैंने आज जो नोट्स लिखे हैं ना, मैंने फर्स्ट बैच को नहीं लिखे थे, फर्स्ट की बैच को भी नहीं लिखे थे मैंने, खुद लिखते लिखते आपको टाइम देते देते कर रहा हूँ। हाँ हाँ, सिर्फ वन रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, लो के नीचे सिर्फ वन रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए। फोर में कंफर्म लो, यस। यहाँ पे क्या हुआ है, ये जब हमारा कंफर्म लो, यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट आई, तो यहाँ पे लो कंफर्म हो गया, इस टू कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले का लोएस्ट पॉइंट हमारा लो कंफर्म हो गया, ठीक है। ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए, शाहजेब खान, शाहजेब खान। ओके, हाँ हाँ, विक्स पर करनी है, बॉडी पे नहीं, ठीक है, विक्स पे करनी है। हाँ ये रहा, ठीक है, वो का आपका सवाल ये है। बहुत बढ़िया। अब अगर ये मेरा लो है और लो के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो मेरे दो पॉइंट्स कौन से हैं? ये एक कंफर्म लो और ये एक क्लोजिंग। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में मार्केट ने हाईएस्ट पॉइंट यही लगाया है, सो दैट्स व्हाई इट्स कंफर्म्ड हाई। क्लियर है सबको? ओके, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? नेक्स्ट कंफर्म लो, यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, लेकिन वो कल के क्लास का पार्ट है रक्षित, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट मार्किंग द स्ट्रक्चर अहेड।
यहीं पे सिखाऊंगा आपके लिए। चलो यूएसजे पे मैं वादा रहा कि यहीं पे सिखा दूंगा कल आपको। याद रखना बस, और मुझे याद दिलाना। रेफरेंस पॉइंट कैसे ले? देखो एक सिंपल चीज है, जहां से आपको सेलिंग दिख रही है बस वहां से रेफरेंस पॉइंट ले लो। अगर यहां से बाइंग दिख रही है तो क्या हम यहां से बाइंग मार्क कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल, सेलिंग कर लो मार्क, यहां से बाइंग कर लो मार्क। जाके फाड़ डालो चार्ट्स को आज। किस बेसिस पे? 2 कैंडल रिट्रेसमेंट देखूंगा मैं, 1 कैंडल क्लोजिंग देखूंगा मैं, और सारे चार्ट्स को रात भर मार्क करूंगा। और सिर्फ स्ट्रक्चर मार्किंग देखूंगा कि कैसे हाई कंफर्म हो रहा है, कैसे लो कंफर्म हो रहा है, कैसे हाई कंफर्म हो रहा है, कैसे लो कंफर्म हो रहा है। ठीक है। ठीक है। या गोल्ड में हमने मार्क कर लिया है ये। नो 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 नो, अभी 1 आवर मत करना। आई एम टेलिंग यू अगेन, प्लीज डोंट गो ऑन टू द 1 आवर टाइम फ्रेम। ये क्या मिनट काला हो गया रे? ठीक है। सो आज ही मैं आपको सिखा देता, लेकिन मुझे ऐसा गड़बड़ी में क्लास नहीं लेना है, इसलिए मैं आपको आज नहीं सिखाऊंगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। नहीं तो मेरे को कुछ नहीं है, मेरा जल्दी क्लास खत्म हो जाएगा, जल्दी पैसा वसूल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे टाइम की कदर है कि लोगों को अगर अच्छे से सिखाऊंगा धीरे धीरे तो ही समझ में आएगा। ठीक है। कैसे पता चलेगा हमें सही मार्क किया है नहीं? तो सिखाया उसी लिए है ना। सिखाया हुआ जाके नोटबुक में चेक कर लेना कि यही बताया है क्या भाई ने। ठीक है। मोहम्मद समी अहमद, अभी बहुत क्लास बाकी है ना, करेंगे ठीक है, सब कुछ सीखेंगे। कैन यू मार्क इन एनी मार्केट? नो 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 नो। क्या सीखने आए हो यहाँ पे? फॉरेक्स, राइट? सो मैंने क्या बोला है, हमारी स्ट्रेटेजी कौन से पेयर्स में वर्क करती है? यस। सो सिर्फ मेजर पेयर्स में, गोल्ड में मार्क करोगे, और बिटकॉइन में भी कर सकते हो। यस। ठीक है। सो या, लेट्स कीप इट दैट वे। आई होप कि कल का किसी ने जो है ना क्लास अटेंड नहीं किया होगा तो उसका किसी को टेंशन नहीं है, क्योंकि आज फिर से वही क्लास हुआ है, लगा है। हाँ, नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। यस यस यस, नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है बिल्कुल। वो दो दो पिक्चर ये तो मैं सेंड करवा ही दूंगा, लेकिन मेरे हाथ के लिखे हुए नोट्स भी मैं दिखवा दूंगा, ठीक है। और आपको होमवर्क भी भिजवा देता हूँ, एक काम करता हूँ, होमवर्क भिजवा देता हूँ 1 2 3 के लिए, कैसा रहेगा? ब्लैंक चार्ट्स पे होमवर्क कर देता हूँ, ठीक है। चलो, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन कल क्लास के स्टार्टिंग में देख लेंगे, ठीक है। ओके, डन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे गाइस, मिलते हैं कल 8 PM। कल सैटरडे है, शायद कल क्लास होगा कि नहीं पता नहीं, आपको अपडेट मिल जाएगा सुबह, ठीक है। सुयश गर्ग, वही तो कल सिखाना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, स्ट्रक्चर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।